नजर रूबरू कदम दर कदम सिराजुद्दीन बहादुर ठाकुर जिले सुबानी सिराजुद्दीन बादशाह जफर तशरीफ ला रहे हैं। बाद बामराजा होशिया हजरत जिले सुबानी साहिब फिरान सानी जिगर गोशे तैमूर सिराजुद्दीन मोहम्मद बादशाह जफर तशरीफ ला रहे हैं। अब बादशाह सलामत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अब मैं मिर्जा फखरुल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुशायरा का कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जनाब मिर्जा फखरुल। जिले सुबानी मुशायरे के आगाज की इजाजत तलब करता हूँ। साहिबो खुशनवाया ने दिल्ली आज इस किले मोहल्ला में ये शेरी नशिस्त जो बपा हुई है और आप तमाम तर साहिबान को यहाँ पर बुलाया है, तो जी चाहता है कि ये इल्म व अदब की महफिल है, तो आप लोगों की मौजूदगी में एक दो लाइनें पहले इस तरह कहना चाहता हूँ कि उर्दू शायरी का ये एजाज है कि उसका आगाज दक्कन से हुआ और दक्कन को ये एजाज हासिल है कि उर्दू का पहला शेर उसी सरजमीन पर कहा गया है। और वहां से जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन को सल्तनत दिल्ली में शामिल किया तो उर्दू शायरी के दो दबिस्तान बने, एक दबिस्तान दिल्ली, एक दबिस्तान लखनऊ। और वहाँ की रोशन शम्मों से इतनी शमा रोशन हुई कि एक चराग से दूसरा चराग जलता रहा और आज उन चरागों की रोशनी इस मुशायरे के लिए जगमगा रही है। आज के इस मुशायरे की जो सबसे अहम और ख़ास बात है, जो शायद आने वाला मौर्रिख लिखेगा कि ये मुशायरा किले मोहल्ला में सल्तनत मुगलिया के ताजदार मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर की खुसूसी मौजूदगी में उस वक्त के उन शुअरा ने शिरकत की कि जिनकी शिरकत एक मुशायरे में भी उस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। आज के इस मुशायरे में जो शारा इकराम आपके सामने मौजूद हैं, इससे कबल के हम माजी की तारीख में जाकर उसी रंग में आए, हमें थोड़ी सी इजाज़त दीजिए कि हम आपके दरमियान रहते हुए थोड़ा सा आपसे भी नाता कायम कर लें, क्योंकि हम फिर 150 साल पीछे चले जाएंगे। उस वक्त आप हमें सिर्फ सुन सकेंगे। इस मुशायरे की शमा रोशन करने के लिए मैं दिल्ले सुबानी से इजाज़त तलब करूंगा कि मुशायरे की शमा रोशन की जाए। और इस मुशायरे की शमा रोशन करने के लिए हम उस आलम मौजूद से ऐसे अफराद को बुला रहे हैं जो आपके दरमियान भी खुसूसियत रखते हैं और हमारे दरमियान भी। पहली शमा जो भी जले, लेकिन शख्सियतें दो हैं। तारिक मुशक्खस साहब और बागदाल साहब से दरख्वास्त है कि वह इस मुशायरे की शमा को रोशन करें। मुशायरे की शमा रोशन हुई है,
اور یہ وہ علم کی شمع ہے جس کے گرد اس کے پروانے موجود ہیں، اور جب شمع رات بھر جلے گی تو پروانے اپنی جان نثار کرنے کے لیے آئیں گے۔ اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار دے۔ بادشاہ سلامت اس وقت اس مشاعرے میں خود تشریف فرما ہیں، اور میں اس مشاعرے کی جو سب سے بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک غیر طرحی مشاعرہ ہے، لہذا شعراء اکرام اپنی مرضی اور اپنے پسند سے اپنا کلام پیش کریں گے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ مجھے اس مشاعرے کی نظامت کے لیے صرف ذل سبحانی کا حکم تھا، اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں، ورنہ ان جیت شعراء اور اساتذہ فن کے درمیان بیٹھنا بھی میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی خاص بات اس مشاعرے کی ہے وہ یہ کہ میں نے میر مجلسی کا حق استعمال کرتے ہوئے، چونکہ آج کے اس مشاعرے میں ذل سبحانی تاجدار ہند کے اساتذہ اکرام بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ روایات اور منصب کا خیال ہر وقت رکھا جاتا ہے، چونکہ ذل سبحانی آج بحیثیت میزبان موجود ہیں، اس لیے میں مشاعرے